नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसको न अखरता है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है। पूरे मानव जाति के अलग अलग इतिहास में चींटियों के जीवन को एक बड़े आध्यात्मिक अर्थ से जोड़ कर देखा जाता है। अमेरिकी परंपराओं में चींटियों को सामूहिक एकता के रूप में जाना जाता है, जो व्यापक भलाई के लिए मिलकर काम करती हैं। अफ्रीकी कहानियों में चींटियों के मेहनती स्वभाव और उनके अथक परिश्रम की गाथाएं सुनाई देती हैं, जो सबको नैतिकता का पाठ सिखाती हैं। एशियन फिलॉसफी में चींटियों को संगठन के उद्देश्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए सबको प्रेरित करने वाला आध्यात्मिक जीव कहा जाता है। चींटियों का जीवन न सिर्फ व्यक्तिगत प्रयास की याद दिलाता है, बल्कि इस विचार को भी सबके सामने रखता है कि बड़े और सफल परिणाम सहयोग और योजना से पैदा होते हैं। एक नन्हा सा जीव चींटी पूरी मानव सभ्यता को टीम वर्क, सहयोग की भावना, हार न मानने का नज़रिया, अथक परिश्रम, धैर्य, साहस, दूरदर्शिता का आध्यात्मिक पाठ सिखाती है। प्यारे दोस्तों, अपने जीवन की यात्रा में इन छोटी और मेहनती चींटियों से मिलने वाले 7 शक्तिशाली और आध्यात्मिक ज्ञान को अपना मार्गदर्शन करने दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस मोटिवेशनल वीडियो की। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टीम वर्क। चींटियों की सबसे खास बात है टीम वर्क। कहते हैं चींटियों के जीवन में गहरा आध्यात्म होता है। चींटियाँ मनुष्यों की तरह समूह में रहने वाली सभ्यता का प्रतीक हैं। चींटियाँ जहाँ रहती हैं उसे कॉलोनी कहा जाता है। चींटियों में टीम वर्क का कल्चर होता है। वे अपनी कॉलोनी के लाभ के लिए काम करती हैं। वे तब तक काम करती रहती हैं जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता। सबके काम बटे होते हैं। हर चींटी का काम किसी ऑटो पायलट सिस्टम की तरह नज़र आता है। हर चींटी अपने काम को समझती है। कोई सुरंग बनाती है, कोई सामान ले जाती है, कोई भोजन इकट्ठा करती है। नन्ही चींटियों का ये जीवन पूरी मानव सभ्यता को सबसे बड़ा आध्यात्मिक पाठ सिखाती है, सहयोग। कॉलोनी की खुशहाली और टीम की सफलता ही हर चींटी की सफलता होती है, जो उनके काम की स्पष्टता को दिखाता है, जो व्यक्तिगत संघर्ष को कम करता है और पूरी कॉलोनी को खुशहाल बनाता है। आइए चींटियों से सीखें टीम वर्क को कैसे ऑपरेट किया जाता है। डिसिप्लिन एंड यूनिटी। चींटियाँ पूरी मानव जाति को एकता और अनुशासन का पाठ सिखाते हुए अपना भोजन इकट्ठा करने के लिए एक साथ आगे बढ़ती हैं। सारी चींटियाँ एक ही रास्ते पर, एक ही लक्ष्य के लिए एक ही गति से आगे बढ़ती जाती हैं। कोई भी चींटी न तो अपना रास्ता बदलती है और न ही तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, चाहे उनके सामने तेजी से पहुंचने वाले छोटे छोटे रास्ते क्यों न मौजूद हों, क्योंकि सबका ध्यान बड़े लक्ष्य की तस्वीर पर होता है। जो सीख इन चींटियों से मिलती है वो ये कि आगे बढ़ने के लिए गति से ज़्यादा लक्ष्य मायने रखता है। कई बार हम अपने समूहों को टुकड़ों में बांटकर अपने अपने अलग रास्तों के लिए बहस करने में, झगड़ा करने में समय बर्बाद करने लगते हैं, जिससे सबका ध्यान मूल लक्ष्य से भटक जाता है। बड़ी तस्वीर पर ध्यान देना बंद हो जाता है, जो सबके लिए दुख का कारण बनता है। इसीलिए एक साथ रहें, एक साथ बढ़ें, एक लक्ष्य की बड़ी तस्वीर पर पूरा फोकस दें। आइए चींटियों से सीखें किसी बड़े लक्ष्य पर एक साथ मिलकर कैसे काम किया जाता है। गिविंग एटीट्यूड। चींटियों में निस्वार्थ भाव से साझा करने की अद्भुत क्षमता होती है। रास्ते में जब चींटियों को खाने की कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है तो तुरंत बाकी चींटियों को संदेश भेज दिया जाता है। ये देखना कितना दिलचस्प है। चींटियाँ कितनी तेज़ी से अपना संदेश बाकी चींटियों को भेजती हैं।
हम मनुष्यों को इन नन्ही और बुद्धिमान चींटियों के व्यवहार को देखकर अपने व्यवहार पर विचार जरूर करना चाहिए। हमें जब भी कोई कीमती चीज़ मिलती है तो एकदम से इसे ऐसी जगह छिपा कर रखते हैं जहाँ किसी की नज़र न पड़े। बहुत कम लोग हैं संसार में जो इन चींटियों की तरह बाँटने का आनंद लेते हैं। आइए चींटियों से सीखें बाँटने का स्वाद और आनंद कैसा होता है। परसिस्टेंस। चींटियाँ अथक होती हैं और अपने काम में लगातार बनी रहती हैं। वे सुस्ती नहीं दिखाती, वो कोशिश करना कभी नहीं छोड़ती। ये चींटियों का एक दैवीय गुण होता है। रास्ते में कोई बाधा आती है तो वे रास्ता बदल लेती हैं, लेकिन हार नहीं मानती। हार न मानना हम इन नन्ही चींटियों से सीख सकते हैं। काम के प्रति दृढ़ता मायने रखती है। ज़्यादातर लोगों में धैर्य नहीं होता, वे जल्दी कोशिश करना छोड़ देते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि अगर कोई बड़ी बाधा ना आए तो वे भी सफल हो सकते हैं। अगर आप टिके रहेंगे तो हर बाधा को पार करने का कोई न कोई रास्ता जरूर खोज लेंगे। आइए चींटियों से सीखें कोशिश करना और हार न मानना किसे कहते हैं। प्लानिंग फॉर फ्यूचर। चींटियाँ महान योजनाकार होती हैं। वे उस समय भी अपना भोजन इकट्ठा करने में मेहनत करती रहती हैं जब उनके पास उस समय का पर्याप्त भोजन होता है। भविष्य की चुनौतियों को पहचानना और उसके लिए वर्तमान में काम करने की उनकी अद्भुत दूरदर्शिता सबके लिए एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। चींटियाँ गर्मियों में सर्दियों के लिए भोजन इकट्ठा करती रहती हैं। कहते हैं उस समय उनके दूसरे साथी टिड्डे आराम की ज़िंदगी जीते हैं और जब सर्दियाँ आती हैं तो चींटियों के लिए पर्याप्त भोजन होता है और टिड्डे भूख हो मरते हैं। कितनी समझदार और कितनी दूरदर्शी होती हैं ये नन्ही चींटियाँ। आइए चींटियों से सीखें भविष्य के लिए हमें दूरदर्शी होना क्यों ज़रूरी है। हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। नन्ही चींटियों को उनके अथक प्रयास और कड़ी मेहनत के प्रतीक के रूप में घोषित किया जाता है। अपनी कॉलोनी में अपने से भारी भारी चीजें उठा उठा कर ले जाती हैं। वे भारी काम से घबराती बिल्कुल नहीं हैं। उनके काम को देखकर यही लगता है कि ये तो उसके लिए असंभव है। ये मानव जाति के लिए शक्तिशाली सबक है। चींटियाँ हमें सिखाती हैं अगर हम ये न देखें कि काम कितना बड़ा है तो हम हर उस काम को कर सकते हैं जो हमारे लिए असंभव दिखता है। नन्ही चींटियाँ इस काम में आनंद लेती हैं जो उनके संकल्प को मजबूत बनाता है। आइए चींटियों से सीखें असंभव दिखने वाले काम को कैसे किया जाता है। सिंपलिसिटी। चींटियाँ सादगी के प्रति समर्पित होती हैं। वे तुरंत के आराम को अपनी बाधा नहीं बनने देती। चींटियों को पता होता है उन्हें संसाधन कहाँ से खोजना है, अपने परिवेश के साथ कैसे ढलना है, नई जगहों और लोगों के साथ तालमेल कैसे बिठाना है। आइए चींटियों से सीखें जीवन में सादगी क्यों जरूरी है। प्यारे दोस्तों, चलिए अंत में चींटियों के आध्यात्मिक जीवन से मिलने वाले इन 7 संदेशों को एक बार फिर से याद करते हैं। चींटियाँ भविष्य के लिए तैयार रहती हैं। चींटियाँ केवल अपने लिए नहीं पूरे समुदाय के लिए काम करती हैं। चींटियाँ कभी हार नहीं मानती। चींटियाँ कड़ी मेहनत से घबराती नहीं। चींटियों में अथक धैर्य और साहस होता है। चींटियों के जीवन में सादगी होती है। चींटियाँ महान योजनाकार होती हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हो तो ज़रूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।